दोस्तों, पहलगाम में दुखद आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों की है। हालांकि अभी तक सेना या सुरक्षा बलों ने इस तस्वीर पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, बल्कि 3 स्केच जरूर जारी किए हैं। जिन आतंकियों का स्केच जारी किया गया है उनका नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताया जा रहा है। एजेंसियों ने हमले के चश्मदीदों की मदद से ये स्केच बनवाए हैं। हालांकि कौन सी तस्वीर किस आतंकी की है ये साफ नहीं हो पाया है। सिर्फ 3 स्केच ही हमारे सामने आए हैं, जो कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। वहीं इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। खालिद पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से ऑपरेट करता है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई गई है। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी। इसका 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में सैफुल्लाह ने कहा था कि कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देना है। जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, उनका कोई भी लेना देना इस घटना से बिल्कुल भी नहीं है। मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह कायरतापूर्ण हमला उस वक्त हुआ जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। तभी अचानक आतंकियों ने मौके पर नाम पूछ कर लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। धार्मिक पहचान के लिए लोगों के कपड़े तक उतरवाए गए, ये जानकारी सामने आई है। मृतकों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय लोग भी घटना में मारे गए हैं। वहीं घटना के अगले दिन यानी कि बुधवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह, LG सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंचे, जहां शाह ने अधिकारियों से बातचीत की। शाह ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद बैसरन घाटी का हवाई दौरा भी किया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास बुधवार को आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश करते देखा था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पहलगाम घटना को लेकर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने इसे कश्मीरियत पर हमला बताया है। देखिए, जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं। इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं। और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और यही कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या किसी जगह सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा सकता है इसमें? मेरे ख्याल में इस वक्त हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल दुखी है, लोगों के दिल टूट गए हैं, पूरा मुल्क, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सोगवार है। इसलिए हम उन सब के लोग उनके सोगवार में हम शामिल हैं और मैं दोबारा एक बार अपने मुल्क के लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ और शर्मिंदगी का इजहार करना चाहती हूँ। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद
या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? बीजेपी आईटी सेल के मुताबिक मुसलमानों से खतरा है। लेकिन आप बताइए, अगर खतरा मुसलमानों से है तो आप सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? खतरा अगर पाकिस्तान से है तो आपने रेगुलर आर्मी भर्ती बंद करवाकर 4 साल वाले अग्निवीर फौजी क्यों भर्ती किए? खतरा अगर बांग्लादेश से है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं? देश जानना चाहता है। मोदी जी, जवाब दीजिए। आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक, जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहां टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आजादी है कश्मीरी की, कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूं। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी, न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। तो कुल मिलाकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लगातार चहलकदमी हो रही है। इस घटना के बाद से पूरी सरकार फोकस्ड है जम्मू कश्मीर पर, और जो ये आतंकी हमला हुआ है उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति संवेदनाएं भी लगातार सोशल मीडिया से लेकर नेता और तमाम लोग दे रहे हैं। और ऐसे में ये जो घटना हुई है ये अपने आप में दुखद है, और इस घटना पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और उन आतंकियों को सजा भी मिलनी चाहिए जिनके स्केच सामने आए हैं इस घटना के मद्देनजर, जो कि चश्मदीदों की मदद से बनाए गए हैं। इन 3 तस्वीरों के मद्देनजर आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।